आज इस 77वें राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर उन सभी अमर शहीदों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, उन सभी महान विभूतियों को जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया, जिसमें एक आम नागरिक से और देश के महामहिम राष्ट्रपति तक के अधिकार बराबर हैं, उन सभी को नमन करते हुए मैं आप सभी को इस विश्वविद्यालय परिवार की जो ये यूनिट है, इसके सभी हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक, वरिष्ठ सहयोगी और मेरे साथी कर्मचारी जो अभी यहाँ कार्यरत है, मैं सभी को हृदय से बधाई देता हूँ और ऐसी कामना करता हूँ कि हम सब लोग जो देश की प्रगति जिस से आगे बढ़ रहा है, उसी प्रगति से और आगे बढ़ेगा और हम सब लोग मिलजुल कर सद्भावना के साथ में, प्यार के साथ में जो हम लोगों ने प्रगति की ओर अग्रसर है, उस प्रगति को और आगे बढ़ाने में अपना भूमिका निभाएंगे। पिछले क्योंकि सब रिसर्च से रिलेटेड लोग हैं, सबको डाटा का पता है। हर क्षेत्र में देश ने तरक्की की है, प्रगति की है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, मेडिकल साइंस का क्षेत्र हो, उद्योग का हो, डिफेंस का हो, सब में हमने तरक्की की है। लेकिन जिस क्षेत्र को हम लोग बिलोंग करते हैं, कृषि, उसने भी अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। जब देश आज़ाद हुआ 1950 में, हमारा खाद्यान्न 50 मिलियन मैट्रिक टन था। मैं डाटा देख रहा था, अभी हम 357 मिलियन मैट्रिक टन पर पहुंच गए हैं। ये अपने आप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। और जो हॉर्टिकल्चर है, हम सबके लिए खुशी है, लेकिन प्रोफेसर M.K. कौल साहब तो बहुत खुश होंगे कि जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन है, उसने तो खाद्यान्न को भी पीछे छोड़ दिया है। हॉर्टिकल्चर का उत्पादन 369 मिलियन मैट्रिक टन हो गया है। हमारे वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है, हमारे किसानों ने मेहनत की है, हमारी सरकार ने पॉलिसीज बनाई है, इंडस्ट्री ने भी योगदान दिया है, क्योंकि जो इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा योगदान है और सब ने मिलजुल के काम किया और उसका ये रिजल्ट है। जहाँ तक इस स्टेशन का सवाल है, मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं, ये अपना 100 बरस पूरे करने जा रहा है। 1927 में महाराजा गंगा सिंह जी जैसे विजनरी महाराजा ने इसकी फाउंडेशन रखी और मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने इस स्टेशन पे कंट्रीब्यूट किया, वो आज यहाँ उनमें से कई लोग अपना स्नेह बनाए रखे हुए हैं और आज हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित भी है। मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर 50 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने भी काम किया हुआ है। तो जब 50 लोग काम करते हैं तो आउटकम डिफरेंट होती है। लेकिन आज जो रेगुलरली जिनका पोस्टिंग है, जो रेगुलर पोस्टिंग है, उनमें साइंटिस्ट में मेरे सहित 4 लोग हैं। 2 लोगों को सप्ताह में 2 दिन के लिए हनुमानगढ़ कॉलेज से लगाया हुआ है। लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जितने भी लोग हैं वो बहुत ही
सिंसियरिटी के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ में अपना काम कर रहे हैं। और जो एक हमारा एक पैमाना हम लोग मानते हैं कि पैकेज में कितना दिया, कितना सीड हुआ, तो मैं बताना चाहूँगा कि पिछले रबी और खरीफ दोनों में मिला के हम लोगों ने 22 रिकमेंडेशंस जोनल पैकेज को रबी खरीफ की पास ऑन की है। और आने वाले जो समय है उसमें भी मुझे आशा है कि हमारे वैज्ञानिक उसी मेहनत, कर्मठता, एकता के साथ में मिलकर इस प्रगति को बनाए रखेंगे। जहाँ तक बीज उत्पादन का सवाल है, बीज उत्पादन के लिए तो देखिए यहाँ कुदरत ने ये एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसी जगह है जहाँ मैं कहूँगा कि इंडिया में इससे बेहतर जगह नहीं हुई, जहाँ की ज़मीन इतनी अच्छी हो, जहाँ का नहर का पानी है, वहाँ की क्लाइमेट ऐसी है, जो इंडो गंगेटिक प्लेन कहते हैं उससे यहाँ कम नहीं है। आप जो भी हम लोग लगाते हैं बहुत अच्छा पैदावार आती है। लेकिन हम लोगों ने बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी जो हमारी कुछ नई किस्में हैं उनको लाकर पॉपुलराइजेशन के लिए उस पर काम किया है। और कुछ हमारी जो पहचान जो कपास के रूप में है, कपास का भी मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि कपास का भी लार्ज स्केल पे इस बार हम लोगों ने सीड प्रोडक्शन लिया है और हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे। मैं इस जो भी यहाँ अचीवमेंट है, मैं अपने जो मेरा अनुसंधान परिवार है, मैं उसके जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जितना भी टेक्निकल स्टाफ है, जितना भी सपोर्टिंग स्टाफ है, जितना भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, और कुछ बहुत ही अनुभवी जो हमारे साथी हैं, लालचंद जी हैं, दलीप सिंह जी हैं, इन सब लोगों ने भी अपना पूरा योगदान दिया है। और मुझे आशा है कि इसी स्पीड के साथ में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और इस स्टेशन को और अच्छा काम करके हम लोग दिखाएंगे और किसानों के लिए जो भी अच्छा कर सकते हैं वो अच्छा करेंगे और इस प्रदेश की और इस देश की जो कृषि है उसमें अपने योगदान को और अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को एक बार पुनः बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे और देश की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान करते रहेंगे। धन्यवाद।